स्पिनच से थ्रोली वॉश करेंगे रनिंग वाटर में। क्यों? क्योंकि स्पिनच के अंदर हमेशा मड ज़्यादा रहती है, मिट्टी। इसको अच्छे तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने पानी इधर रेडी है। पानी देखिए बॉइलिंग स्टेज में है, बबल्स आ रहे हैं। और उसको फिर बाद में इससे हल्के से नेडल से उसको घुमा दें। ठीक है, अब ये ब्लांचिंग हो गया। डूबना चाहिए पूरा, पानी में पूरा डूबना चाहिए। अब ये डूब गया। अब हम इसको सेम फायर पे, जो फायर चली रहा है, 30 सेकेंड से 50 सेकेंड, और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो 1 मिनट, उससे ऊपर नहीं रखना है 100 मिनट ब्लांचिंग के लिए। फिर हम उसको तुरंत निकाल के क्या करेंगे, ये हमारा आइस वाटर। ठीक है, तो हम तुरंत फिर उसको आइस बाथ देंगे। आइस बाथ देने के बाद थोड़ी देर उसको रखेंगे, और उसके बाद उसको जो भी हमारा प्रोसेस है कटिंग का, चॉप करना है या पूरा ऐसे रखना है या प्यूरी करना है, वो आपके ऑपरेशन के ऊपर या आपकी नीड के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये हमारा ब्लांच हो गया। अब ये हो गया आपका। ठीक है, ये देखिए ये रेडी है। अब हमने यहाँ से उठाया इसको और सीधा जितना पानी निकाल सकते निकाल दो और आइस वाटर में डाल दो। आइस वाटर में हम तुरंत इसलिए डालते हैं ताकि वो ओवर ब्लांच ना हो और उसका कलर फेड ना हो। ठीक है, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स को, फ्रेश वेजिटेबल्स को अगर हम ब्लांच करते हैं तो उसको तुरंत आइस बाथ इसलिए दी जाती है कि उसकी जो नेचुरल कलर है, नेचुरल कलर क्या है इसका, ग्रीन कलर। ठीक है, तो वो बना रहे। अगर इसी को आप आइस बाथ में डाल के साइड में रख दोगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, काला पड़ने लगेगा ना, काला पड़ने लगेगा, फेड हो जाएगा कलर। तो जो आपको ग्रीन कलर, नेचुरल कलर चाहिए, वो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, बहुत फाइन चॉप नहीं करना है, मतलब रफ चॉप जिसको बोलते हैं। थोड़ा सा ऑयल लेंगे इसमें। ये जो भी खाने, इसमें गार्लिक का इम्पोर्टेंट रोल होता है चाइनीज़ में। ठीक है, गार्लिक फ्लेवर बहुत ज़रूरी है। इंडियन में भी, इंडियन में क्या जाता है, ऐसा चॉप गार्लिक कम जाता है, क्या जाता है, पेस्ट। ठीक है, बनाते हो ना तुम लोग जिंजर गार्लिक का पेस्ट। सीजन के लिए हल्का सा सॉल्ट, पेपर, और हमको थोड़ा उसको अच्छे से भूनना है ताकि जो हल्का फुल्का जो उसका बाइंडिंग के लिए। ठीक है, इसमें हम थोड़ा सा मिल्क ऐड करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद सॉल्ट एंड पेपर, सॉल्ट एंड पेपर लिया और इसको मिक्स कर लिया। ठीक है, मिक्स अच्छे से करो ताकि वो एक फ्लफी टाइप का वो बन जाए। जब ठीक है, ये इसी को बोलते हैं एमल्सिफिकेशन। ये क्या है, हाँ, जब दो चीज़ों को ऐसे हम बीट करते हैं वो क्या कहलाता है, एमल्सिफिकेशन। अच्छे से हमने बटर डाला, बैटर को थोड़ा मेल्ट होने दो, घुमा दो। ठीक है, और तवे का टेम्परेचर ठीक होना चाहिए 160 से 175 के बीच में, जो ऐसी चीज़ों के लिए। अब हमने ये डाल दिया था। ठीक है, ये डाल दिया। अब ये हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे फैला देंगे इसको। घुमा दिया। अब ये तुम्हारा एक किस्म से अगर देखा जाए तो ऑमलेट भी बन गया। अगर तुम इसको टर्न कर भर के दो तो ऑमलेट सैंडविच हो गया। ठीक है, अब हमने तो इसको तोड़ना है, लेकिन तो हम इसको ऐसे तोड़ देंगे। ठीक है, इसके लिए तुम्हारे पास अच्छा नॉन स्टिक, इसके और मतलब क्या है, बटर और टेम्परेचर जो मैंने अभी बोला। अगर तुम इसको ठंडे में डालोगे तो चिपक जाएगा, और तेज में डालोगे तो फटक से पकड़ जाएगा और जल जाएगा। ये जलना नहीं है, ये इसका नाम बढ़ना है कि इसको जलाना नहीं है, इसको केवल इसका कलर ही ऐसा होना चाहिए, वाइट कलर। हमने इसको तोड़ दिया। अब ये हमारा फिर में हम हल्का सा नीचे मेयोनीज का स्प्रेड कर देते हैं दोनों साइड में हल्का। ठीक है,
मिक्स कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये सीखो कि प्रॉपर चीज़ कैसे हमने बनानी है। और टेस्ट मेन चीज़ होता है कि टेस्ट, ठीक है। अब हमने इसमें डाला थोड़ा सा स्पिनिच, और हमको किसका टेस्ट चाहिए इसमें, स्पिनिच का टेस्ट चाहिए, राइट, क्योंकि नाम ही है उसका एग फ्लोरेंटाइन। और हमने क्या किया, एग फ्लोरेंटाइन, एग और स्पिनिच कम डाला और भर के उसमें चीज़ डाल दिया और मेयोनीज डाल दिया, तो टेस्ट किसका आएगा, मेयोनीज का आएगा ना। तो मेयोनीज का टेस्ट आएगा तो फिर एग का इसका टेस्ट तो वो डोमिनेट कर जाएगा, वो उसको दबा देगा वो। इसलिए रेसिपी को बैलेंस्ड बनाया जाता है ताकि हर चीज़ का टेस्ट उसमें लगे। अब जब हम इसमें बैलेंस डालेंगे, बराबर स्पिनिच डालेंगे, बराबर एग डालेंगे, बराबर मेयोनीज डालेंगे, तो तुमको हर चीज़ का टेस्ट लगेगा, मेयोनीज का टेस्ट भी आएगा, उसका टेस्ट भी आएगा। तो इसलिए रेसिपी को बैलेंस करने के लिए ही मेजरमेंट होता है। नहीं तो कई लोग देखेंगे वो ऐसे 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 डालते हैं, तो एक दिन कुछ टेस्ट रहेगा, दूसरे दिन कुछ रहेगा, परसों कुछ रहेगा, ऐसा है, ठीक है। तो अब ये स्पिनिच हो गया और ये हमने इसके ऊपर डाल दिया जो हमने बनाया था 2 अंडों का स्क्रम्बल्ड एग, ठीक है जी। मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हो, वाइट चीज़ भी यूज़ कर सकते हो, और सर है इसमें वाइट भी आता है, ये भी आता है। अब ये देखो हमने डाल दिया, ठीक, बंद कर देंगे, ठीक है। हल्का सा प्रेस करना है ताकि वो उससे सेट हो जाए, चिपक जाए, ठीक है। ठीक है जी। अब ये हमने ग्रिल के ऊपर रख दिया। ग्रिल का टेम्परेचर देख लो कितना रखा हुआ हमने। अभी हमको जल्दी है तो इसलिए हमने थोड़ा ज़्यादा रखा है, वैसे 250 260 बहुत है, बट अभी वो 300 में रखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, ख़राब नहीं होगा, उससे जलेगा नहीं, ठीक है। इसको डालो, इसको ग्रिल होने दो, थोड़ा सा और ऐसे करके टर्न कर दो तो अच्छा से नॉन वेज होता है, ठीक है। और इसको हम ऐसे कट करेंगे, ठीक है। का क्या बन गया, एग फ्लोरेंटाइन सैंडविच। आप इसको कैसे भी सर्व कर सकते हो, केचप के साथ दे सकते हो, मेयोनीज के साथ दे सकते हो, तुम इसके साथ में चिप्स डाल सकते हो, फ्रेंच फ्राइज डाल सकते हो, ठीक है।